देखिए गांधी जी का अस्थि कुंभ, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये गांधी जी का अस्थि कुंभ है। तो गैस हम पहुँच चुके हैं गांधी आश्रम, और ये देख सकते हैं ये हमारे बापूजी का यहाँ तस्वीर है, और यहाँ पे मेन गेट है, यहाँ से आप अंदर आएंगे। ये यहाँ पर मैप है बापू का, देखिए आश्रम का, गांधी आश्रम साइड मैप। और ये कुछ यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए यहाँ पर है हम, संग्रहालय है, और ये प्रार्थना भूमि है, हृदय कुंज है, मगन निवास, नंदिनी उद्योग, खादी विक्री केंद्र, पुस्तक, इतनी जगह है आपको यहाँ पर घूमना। मतलब ये देखिए 12 जगह, पार्किंग और प्रसाधन, टोटल 12 जगह आपको यहाँ पर घूमना है। तो अभी तो हमारा स्टार्टिंग है, और जगह बहुत बड़ी है, टाइम भी बहुत लग जाएगा। खैर कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे साथ बने रहेगा, आपको घर बैठे मैं
पढ़ के दिखा देता हूँ नज़दीक से। और यार मैं बैठ इसलिए गया क्योंकि भाई थक गया हूँ, बापू का आश्रम बहुत बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए किसान चरखा ये पे, और यहाँ पे लिखा है यह भी एक सूत यज्ञ कताई का साधन है, और लकड़ी पट्टी पर चक्कों का संयोजन करके यह बनाया गया है। गांव के सुतार इसको आसानी से बना सकता है, और कीमत में सस्ता, काम में सरल साधन है। भारत भर में यह चरखा चलता है। ये चरखा मुख्यतः गांव के किसानों के लिए बनाया गया है, इसलिए इसको किसान चरखा कहते हैं। अगर चरखा में जो वो डिजाइन है, इनका बनावट है, वो भी अलग अलग है, सबका एक जैसा नहीं है। ये देखिए कुछ बड़े से चरखा हैं, और कुछ ये है शायद इनको भी चरखा ही बोलते हैं, ये भी कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। और देन इसके हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह की ये चरखा है। ये देखिए ये है पंजाब खड़ा चरखा, तो ये है जो ये पंजाब खड़ा चरखा इसको बोलते हैं। और ये जो चरखा है ये थोड़ा अलग डिजाइन का है, तो इस चरखे को बोलते हैं बाबू खड़ा चरखा। ये है बाबू खड़ा चरखा। तो इस हॉल में भैया आपको चारों तरफ चरखा ही चरखा नज़र आएंगे, जैसा कि मैं आपको बोल चुका हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान खड़ा चरखा नंबर 2 है, ये वाला राजस्थान खड़ा चरखा। और यहाँ ये तो राजस्थान खड़ा चरखा, ये मतलब दोनों चरखे राजस्थान के हैं। ये फर्स्ट वाला और ये यहाँ पे सेकंड वाला, दोनों यहाँ पे राजस्थान के हैं। देन इसके आगे चलते हैं तो ये देखिए एक और यहाँ पर बड़ा सा चरखा है। यहाँ पर ये देखिए ये बहुत बड़ा चरखा है, और चरखे के आकार छोटे हैं। और ये चरखा है आंध्र खड़ा चरखा। और मैं आपको बता दूं कि जो चरखा है शायद हमारा स्टेट वाइज डिवाइस है चरखा। जैसे अभी ये राजस्थान का चरखा देखा था, और जब आगे आए तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश का है चरखा। माना जो हमारे स्टेट हैं, स्टेट वाइज चरखा थोड़े डिवाइड है। और ये आंध्र खड़ा चरखा नंबर 2 है। ये देखिए ये सारे चरखा, और पता नहीं हमारे बापू जी की क्या क्या मशीनें, क्या क्या यादें रखी हैं जो बापू से सारी जुड़ती हैं, और बापू की हमें पल पल याद दिलाती हैं। भाई प्रमोद, कैसा लग रहा है बापू के आश्रम में आके? बापू के आश्रम में आके अच्छा लग रहा है। अच्छा। और बापू के आश्रम में टोटल बापू के बारे में जानकारी दी हुई है, उनके आंदोलन, उनके बारे में किन किन महापुरुषों ने क्या क्या बोला, वो सब भी यहाँ पे दिया हुआ है। यही हमारे बापू का घर। ये देखिए मैं आपको दूर से चल के दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं, आपने अक्सर ऐसी टीवी में देखी होगी जब कभी बताते थे कि बापू का आश्रम, यही है वो बापू जी का आश्रम। और ऊपर देख सकते हैं बापू के आश्रम के ऊपर जो छत है वो खप्पड़ की छत है, जो मिट्टी के खप्पड़ बनते हैं, खप्पड़ की छत है आश्रम के ऊपर। और अब हम आपको आश्रम में ऊपर मतलब आश्रम के अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि बापू के आश्रम में क्या चीज़ है। पहले आप यहाँ आएंगे तो आपको जूते यहाँ पर नीचे निकालने होंगे, जूते पहन के आप ऊपर नहीं जा सकते। तो यहाँ पर हम जूते निकालते हैं और हम चलते हैं बापू के आश्रम में अंदर। तो यहाँ देखिए बापू का यहाँ पर रसोई था। ये देखिए ये यहाँ महात्मा जी का रसोई था। तो हम रसोई में आते हैं तो यहाँ देखिए इस तरह से आपने देखा होगा पुराने ज़माने में वो मिट्टी से इस तरह से कुछ स्टैंड बना दिए जाते थे। ये देखिए खाना बनाने के लिए, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं देखिए। और नीचे अलमारी बनी हुई है कुछ भी सामान वगैरह रखने के लिए। यहाँ पर साइड में विंडो है, और ऊपर देख सकते छप्पर है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और ये यहाँ पे लिखा है स्टोर रूम यानी कोठा। ये यहाँ पर इसमें तो भैया लॉक डला है, ये तो हम आपको नहीं दिखा सकते। और ये देन आप वो लाठी देख रहे हैं, लाठी चलने के लिए। अच्छा, ये जो लाठी आप देख रहे हैं बापू को चलने के लिए लाठी थी। तो ये जो वस्तुएं थी एक अलमारी में यहाँ पर। अब अगर हम साइड में आते तो एक और यहाँ पर अलमारी है। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे लिखी हैं प्रकृतियाँ। तो ये देख सकते हैं ये चम्मच है यहाँ पर, ये लकड़ी का, और एक कागज़ काटने का चाकू, सब्जी काटने का चाकू, नारियल छीलने की दरांती। देन यहाँ पे कुछ बर्तन रखे हुए हैं, पत्थर की थाली और एक थाली, और ये बोलते हैं चाकड़ी, जो चप्पल है खड़ाम भी बोलते हैं जैसे कुछ लोग। तो ये है यहाँ पर चाकड़ी। देन इसके हम नीचे देखें तो यहाँ पर कटोरे हैं, सब्जी के लिए कटोरे, और चिनाई मिट्टी का कटोरा, यानी मिट्टी जो होती है मिट्टी का कटोरा। और ये है यहाँ पर एक गिलास।
तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। सरकंडे की कलम, अच्छा जो पेन है, ये जो कलम ये रखा है यहाँ पर, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर बापू के आश्रम में रखी हुई। एक रूम मतलब जो किचन है, किचन में ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अब किचन से अगर हम बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमारे यहाँ गांव क्षेत्र में विलेज टाइप में जो आंगन होते हैं इस टाइप का, बीच में यहाँ पर आंगन भी है बापू के घर में। यहाँ पर एक बोर्ड लगा है छोटा सा जहाँ पर लिखा है किचन रसोई, और ये यहाँ पर आंगन है। आंगन टाइप का जो रहता है, हालांकि इस तरफ से भी दरवाज़ा है और इस तरफ से भी दरवाज़ा है, दोनों तरफ से। देन इसके हम आगे चलते हैं तो और यहाँ पर देखिए जो गांधी जी की जो वाइफ थी, पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, उनका यहाँ पर रूम है कस्तूरबा गांधी का। और ये यहाँ उनका आप फ़ोटो देख सकते हो, ऊपर फ़ोटो है। अब चलिए हम रूम में अंदर चलते हैं, रूम में क्या है वो दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए रूम में ज़्यादा खास कुछ नहीं है। एक यहाँ पर लॉकर टाइप का है, अलमारा, तो उसमें तो भैया लॉक लगाया हमें, तो आपको दिखा नहीं पाएंगे। और ऊपर देखिए वही वाला छप्पड़ है, मिट्टी का जो खप्पड़ बनते हैं वही है। यहाँ पर एक विंडो है, और हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पर एक चित्र है, एक फ़ोटो है यहाँ पर। वही का थोड़ा पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर कस्तूरबा गांधी का फ़ोटो, बापूजी का फ़ोटो, कुछ विचार विमर्श बातें हैं वाक्य यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब चलिए इस रूम से हम बाहर निकलते हैं। ये कस्तूरबा जी का रूम था, तो यहाँ से हम बाहर निकलते हैं। और एक रूम और है यहाँ पर साइड में, और ये जो है यहाँ पर गेस्ट हाउस है, मेहमानों का कमरा। तो मेहमानों का कमरा अंदर चले गए, मतलब इस मेहमानों के कमरा में देखने को खास कुछ नहीं मिलेगा, खाली कमरा ही है, रूम ही है, खाली चारों तरफ वॉल है और खाली कुछ नहीं है। तो अभी आपने कस्तूरबा गांधी जी का जो रूम था वो देखा, और गांधी जी का जो किचन था वो देखा, और एक देखा है गेस्ट हाउस, जहाँ पे कोई अतिथि रिश्तेदार कोई आता है तो बापूजी उनको यहाँ रुकने को जगह बनाए हुए थे। इसके आगे चलते हैं, आगे क्या है वो दिखाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मोहन टू महात्मा जी का जो सफ़र है, मोहन से महात्मा बनने का जो सफ़र है, वहाँ पर साइड में आप एज देख सकते हैं। 77 ईयर से स्टार्ट किया और 79 ईयर तक का ये बापू का सफ़र रहा। और 7 से 79 के बीच में क्या क्या हुआ, क्या क्या घटना, वो सारी डिटेल यहाँ पर बापू के बारे में दिखाई गई है। तो फिलहाल तो बापूजी के घर में यही सब कुछ था जो मैंने आपको बताया। और अब बाहर चलते हैं, आश्रम में बाहर जो पार्किंग एरिया है वहाँ पर क्या क्या है वो भी मैं आपको सारी डिटेल दिखा रहा हूँ। और ये जो आप स्थान देख रहे हैं, जो बापू का घर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हृदय कुंज। यहाँ पर देख सकते हैं यह स्थान बरसों तक महात्मा गांधी और श्रीमती कस्तूरबा गांधी का निवास स्थान रहा है। यही वह स्थान है जहाँ से गांधी जी को अपनी सब राष्ट्रीय प्रवृत्तियों की प्रेरणा हुई थी, और इसी स्थान से भगवान बुद्ध के महाविनिष्क्रमण का स्मरण कराने वाली सन 1930 की जगत प्रसिद्ध दांडी यात्रा आरंभ हुई। और बापू का जो हृदय कुंज है, जो जगह है हृदय कुंज, हमसे यहाँ पर एक रूम और है, देख सकते हैं, हालांकि लॉक है, इसमें अंदर नहीं जा सकते, बट आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या है। और ये जो रूम है गांधी जी का कमरा, ये वही कमरा है जिसमें देश विदेश के मुलाकातियों से बापू मिलते थे, देश की ऐतिहासिक घटनाओं का या नहीं, मतलब कोई अगर बाहर से आता था बापू से मिलने जुलने या किसी टॉपिक पर डिस्कस करने, तो इस रूम में जाके बैठते, तो यहीं पर वो सारी चीज़ें डिस्कस होती थी। ये है यहाँ पर साबरमती नदी, ये देखिए, ये साबरमती के तट पर ही बापूजी का आश्रम, इसलिए लोग इस आश्रम को साबरमती आश्रम भी बोलते हैं।